आगे चलते बेटा, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है एंड इससे भी थोड़ा-सा बड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल बन सकता था। इसने बड़ा फिर भी सवाल में ना लैंग्वेज वगैरह अच्छी यूज़ की। एक रेन ड्रॉप है बेटा जिसकी रेडियस 0.2 मिलीमीटर है, फॉल्स फ्रॉम क्लाउड एट ए हाइट 2000 मीटर above the ground, assuming that the drop is spherical throughout the fall and the force of buoyancy may be neglected. बड़ा buoyancy force neglect किया है, इसका मतलब जो एयर है ना उसकी डेंसिटी आपने जीरो मान ली। जो उस वाटर ड्रॉपलेट के साइड में जो एयर है ना उसकी डेंसिटी आपने जीरो मान ली। दैट इज क्वाइट मतलब ऑब्वियस काइंड ऑफ एन अजम्पशन टू टेक। देन द टर्मिनल वेलोसिटी, तो बताइए टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करके बैठे हैं। बेटा होता है फॉर्मूला होता है 2/9 इंटू वाटर ड्रॉपलेट की डेंसिटी कितनी है माइनस बेटा सराउंडिंग की डेंसिटी कितनी है इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू जी अपॉन बेटा ऑफ कोर्स ईटा। ईटा बेटा ऑफ कोर्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा सारी वैल्यू सवाल के अंदर दे रखी है। हालांकि बेटा ये सिग्मा भी सवाल में दे रखा है, मतलब जो वाटर सॉरी बेटा जो एयर है ना उसकी डेंसिटी भी दे रखी है, लेकिन सवाल में बोल रखा है कि उसे कंसिडर मत करो। तो बेटा आप इसको जीरो ले लेना। बेटा इसको आप जीरो ले लेना। बड़ा फटाक से बड़ा मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा। और सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बात ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना उसकी बड़ा वैल्यू जो है ना वो एसआई यूनिट में दे रखी है। अदरवाइज बड़ा सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं ना वो तब करते हैं जब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ना वो पॉइज में दे रखी होती है। तो बच्चा क्या सोचता है कि पॉइज जो है वो एसआई यूनिट है। नहीं, पॉइज एसआई यूनिट नहीं होती है। बड़ा डेका पॉइज या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है ना ये आपकी एसआई यूनिट होती है। बेटा कभी अगर मान लो कि इस सवाल में तो नहीं बट बेटा ऐसे मैं आगे के लिए बोल रहा हूं, अगर मान लो कल को 10 पॉइज दे रखी हो ना तो इसको बेटा हम 1 डेका पॉइज बोलते हैं या फिर बेटा 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ये बेटा आपकी ऑफ कोर्स एसआई यूनिट है। कल को बेटा अगर पॉइज अगर दे रखा हो तो बेटा पहले वो 10 के फैक्टर को मैनेज करना। इस सवाल की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं किसी और सवाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सब सिंपल है, वैल्यूज रखो आंसर। आप बेटा चाहते हो तो मैं वैल्यूज रख देता हूँ। बेटा 2 ठीक है, डेंसिटी ऑफ बेटा वाटर 1000, रेडियस का स्क्वायर बेटा रेडियस है 0.2 मिलीमीटर, तो बेटा 4 इंटू 10 बेटा -8 लिख दूं। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर था ना इंटू जी, बेटा जी कितना लिखूं? बेटा जी 10 ही लिखना है अपॉन बेटा ऑफ कोर्स 9 टाइम्स ऑफ ईटा। बेटा व्हाट इज ईटा? आई थिंक 1.8 इंटू 10 बेटा माइनस। बेटा किसने कैलकुलेट किया हो बेटा आंसर बताना चाहते हो बेटा बता देना। हाँ बेटा वंश सही बात। बेटा किसने आंसर निकाला है? बेटा किसने आंसर निकाला है? बेटा नहीं, बेटा रफली भी निकाल दो, इनमें अच्छा खासा डिफरेंस है बेटा, रफली भी चलेगा। बेटा 10 रेज़ टू पावर 3 बेटा 10 - 8 -5 बेटा ये तो निपट गए। और बेटा क्या क्या निपट सकता है? बेटा ऊपर कितना होगा? 4 दूनी 8 इंटू 10 अपॉन बेटा 9 इंटू बेटा 1.8 बेटा देख लो कितना आ जाएगा रफली। बेटा बेटा रफली भी चलेगा। 80 डिवाइडेड बाय बेटा ये 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बेटा। 80 डिवाइडेड मेरे ख्याल से 4.94 आ जाएगा शायद ना। एक बार चेक करना 4.94 ही आ रहा है। हाँ बेटा सही बोल रहे हो, चलो 4.9। ठीक है बेटा, मैंने 2-3 बेटा अच्छी चीज़ें सिखा दी है और मैंने साफ-साफ किसी बच्चे को बेटा आज ही मान के चलो कि मैंने 4 नंबर बचाए हैं बता के, ठीक है? ये कोई ना कोई मतलब मैंने तो मतलब से बचाए, बाकी तो बच्चा तो ऑफ कोर्स अपने हिसाब से करेगा ना। बट मैंने अपने हिसाब से बेटा वापस से रिमाइंड करा दिया है कि पॉइज़ एसआई यूनिट नहीं है, किसी न किसी शिफ्ट के अंदर जो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो ऐसे दे रखा होगा 860 पॉइज़ और वो एसआई यूनिट में 860 ही रख देगा। 860 नहीं लिखना, उसको 86 लिखना है। तब जाके बेटा वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में या डेका पॉइज़ में कन्वर्ट होगा। तो कोई ना कोई बेटा पेपर शिफ्ट में ऐसा होगा और बच्चा गलती करेगा करेगा उसके अंदर।